नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में पहले पराक्रम दिवस का उद्घाटन किया। आज हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में अब तक 13,90,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है और भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जांबाजों को नमन करने के लिए आज दिल्ली से सिरसा पहुंची विजय दिवस मशाल का भव्य स्वागत किया गया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है दवाई भी और कड़ाई भी। यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल में चल रहे कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नेताजी से संबंधित एक स्थायी प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी उद्घाटन किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आज दोपहर कोलकाता पहुंचने के उपरांत प्रधानमंत्री महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी के दक्षिण कोलकाता स्थित पैतृक घर नेताजी भवन गए। उन्होंने कलाकार शिविर का उद्घाटन भी किया और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। देश में आज महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज से वर्ष भर मनाई जाने वाली नेताजी की 125वीं जयंती की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष भर के आयोजनों के लिए योजना बनाई है। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने देश के 5 विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने, ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेताजी के भारत को लेकर सपने को साकार करने संबंधित एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं, वृत्त चित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। यह भारतीय रेल की सबसे पुरानी रेल में से एक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि नेताजी के असीम साहस और वीरता को सम्मान देने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा कि नेताजी हमारे देश के सर्वप्रिय राष्ट्रीय वीरों में से एक हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में असाधारण संघर्ष किया। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि नेताजी ने वीरता, दृढ़ निश्चय और बलिदान को आदर्श रूप से ग्रहण किया और हमारी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में अमूल्य योगदान दिया। एक अन्य ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके बलिदान और समर्पण को सदैव याद रखेगा। हरियाणा में भी विभिन्न स्थानों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती प्रथम पराक्रम दिवस के रूप में उल्लास के साथ मनाई गई। पंचकूला के सेक्टर 12 स्थित सार्थक राजकीय समेकित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शहीद भगत सिंह जागृति मंच द्वारा नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्षद हरेंद्र मलिक मुख्य अतिथि के तौर पर तथा शहीद भगत सिंह जागृति मंच के संस्थापक जगदीश भगत सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सिरसा में भी हरियाणा तरुण संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुभाष चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संघ के संस्थापक सदस्य रमेश गोयल ने बताया कि 1969 में जब से नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब से उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। भिवानी युवा कल्याण संगठन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। इस मौके पर संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की दहाड़ लगाने वाले और भारतीय इतिहास के महानायक
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को नव प्रेरणा देती है। फतेहाबाद में भी आज किसानों ने रक्तदान कर नेताजी की जयंती मनाई, जिसमें किसान सभा और छात्र यूनियन सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया। बल्लभगढ़ में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने नेताजी की जयंती को सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उधर फरीदाबाद में जेसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिबरल आर्ट्स और मीडिया स्टडीज विभाग द्वारा मीडिया की नैतिकता और राष्ट्रवाद विषय को लेकर ई पैनल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिचर्चा में हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला और जाने माने पत्रकार चिंतक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री तरुण विजय मुख्य वक्ता रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in पर लॉग कर सकते हैं। देश में अब तक 13,90,592 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,47,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। देश में टीका लगाने के मामले में कर्नाटक का स्थान पहला है, जहां अब तक 1,84,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.82% हो गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 1 करोड़ 3 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 1,85,662 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित हुए मरीजों का 1.74% है। हरियाणा प्रदेश में कुल 200 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। लगभग 9,100 स्टेट हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक कुल 71,200 स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों व कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है। भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जांबाजों को नमन करने के उद्देश्य से दिल्ली से चली विजय दिवस मशाल आज सिरसा पहुंची। हिसार छावनी से सेना अधिकारी व जवान विजय दिवस मशाल लेकर सिरसा पहुंचे। सिरसा पहुंचने पर जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी कर्नल दीप डागर व उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मशाल का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों व देश पर कुर्बान हुए अन्य अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और अमर शहीदों के परिजनों को उपायुक्त व हिसार से सैन्य अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने पंचकूला के बरवाला में बहुउद्देशीय अस्पताल स्थापित करने हेतु 1 से 3 एकड़ भूमि को आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में पहले पराक्रम दिवस का उद्घाटन किया। आज हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में अब तक 13,90,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है और भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जांबाजों को नमन करने के लिए आज दिल्ली से सिरसा पहुंची विजय दिवस मशाल का भव्य स्वागत किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।